everyone, welcome back to the series of Object-Oriented Programming using C++. In today's video, we are going to discuss about previous year questions जो कि IPU की end term में पूछे गए हैं. So let's start with previous year questions. So the very first question is, what is the difference between reference variables and normal variables? ये जो क्वेश्चन है बेसिकली एज अ फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जाता है. ये बेसिकली 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 1 में एज सब पार्ट. तो आइए इसका आंसर हम डिस्कस करते हैं. रेफरेंस वेरिएबल्स कांट बी नल व्हेयरएज नॉर्मल वेरिएबल्स कैन बी नल. फर्स्ट मेजर डिफरेंस है रेफरेंस वेरिएबल और नॉर्मल वेरिएबल में कि जो रेफरेंस वेरिएबल है उसकी वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकती और जो नॉर्मल वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू हम नल इनिशियलाइज कर सकते हैं. मींस द नॉर्मल वेरिएबल कैन बी नल. सेकंड डिफरेंस है बिटवीन रेफरेंस वेरिएबल एंड नॉर्मल वेरिएबल. नॉर्मल वेरिएबल कंटेन्स द वैल्यू ऑफ आइदर इंट और फ्लोट. जो नॉर्मल वेरिएबल है दो तरीके की वैल्यू को कंसिडर करते हैं, दैट इज इंट वैल्यूज और फ्लोट वैल्यूज. जबकि वाइल रेफरेंस वेरिएबल्स कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल्स. जो रेफरेंस वेरिएबल्स है वो क्या कंसिस्ट करता है? एड्रेस कंसिस्ट करता है, कंटेन्स एड्रेस ऑफ द वेरिएबल. एंड जो नॉर्मल वेरिएबल है वो या तो इंटीजर वैल्यू होगी उसके पास या फ्लोट वैल्यू होगी उसके पास. So this was the second difference between the two. Now the third difference, and it is very important, that is, it is necessary to initialize the reference variable at the time of declaration. जो reference variable है उसको at the time of declaration बहुत ही important होता है, necessary condition होती है reference variable की. Whereas it is not necessary to initialize the normal variable at the time of declaration. Normal variable में हम क्या लिखते हैं बेसिकली? डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल. और रेफरेंस वेरिएबल में क्या लिखते हैं हम? डेटा टाइप, वेरिएबल और उसकी वैल्यू को भी हम इनिशियलाइज कर देते हैं. इट इज नेसेसरी टू इनिशियलाइज द रेफरेंस वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन एंड इट कंसर्न्स द एड्रेस ऑफ वेरिएबल. So these were the difference between reference variable and normal variable. Now coming to question number 1, define the term typecasting. Basically ये जो question है 2 मार्क्स का भी पूछा गया, 4 का भी पूछा गया और 6 नंबर का भी पूछा गया एंड टर्म में. So it is quite important. तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. Define the term typecasting. Typecasting is a method using which a variable of one type is converted into another data type. जो टाइप कास्टिंग है ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक टाइप के डेटा को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव डिक्लेयर्ड वन वेरिएबल एज फ्लोट एंड इनिशियलाइजिंग इट्स वैल्यू एज इंटीजर. सो व्हाट विल इट कंसिडर? फ्लोट. टाइप कास्टिंग हम एक एग्जाम्पल से भी समझाएंगे. सो typecasting is a method using which a variable of one type is converted to another data type. To do it simple, the data type is specified using parentheses in front of the value. So example है इसका, hash include iostream.h. हमने header file लिखी using namespace std. int main का फंक्शन में क्या लिखा? short x is equal to 40. x किस डेटा टाइप का है? शॉर्ट. y किस डेटा टाइप का है? इंटीजर. अब हमने y में किसकी वैल्यू को इनिशियलाइज किया? x की. तो हमने पैरेंथेसिस के अंदर x की जो डेटा टाइप है उसको चेंज कर दिया है. हम टाइप कास्टिंग इम्प्लिसिटली भी कर सकते हैं और एक्सप्लिसिटली भी कर सकते हैं. सो यहाँ पे जो x की वैल्यू थी शॉर्ट, उसको हमने यहाँ पे क्या कन्वर्ट कर दिया है? इंटीजर में. सो जो y की वैल्यू होगी वो क्या है? 40. सी आउट क्या करता है? डिस्प्ले करवाने में हेल्प करता है. इट इज अ डिस्प्लेइंग फंक्शन. सो वैल्यू ऑफ y इज 40 एंड साइज ऑफ y
जो इंटीजर का साइज होता है बेसिकली कंपाइलर पे डिपेंड करता है, इसका साइज 2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है. इट टोटली डिपेंड्स ऑन कंपाइलर विच यू आर यूजिंग. सो साइज ऑफ y मैं अभी के लिए 4 मान के चल रही हूँ. सो द आउटपुट इज, सबसे पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद इसकी वैल्यू. सो वैल्यू ऑफ y इज 40 एंड साइज इज 4 and return 0 bracket 1 of main function. So these were the questions which I have discussed in this video, and these questions are very important for the exam. So hopefully you आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा. आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा. So do like and share this video. Thank you for watching this video.